हेलो एवरीवन। राजस्थान आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की 574 वेरियस सब्जेक्ट की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, एज, फीस स्ट्रक्चर और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को समझते हैं। यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 18/9/2025 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको अपनी पोस्ट की कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। सेम वैसे ही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि की जानकारी आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाती है। और भी फिजिक्स, जूलॉजी, आप यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट के लिए वैकेंसी और टोटल जो पोस्ट है वो है 574। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। इसको ध्यान से देखिएगा। आपके जो मास्टर डिग्री है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपका जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका यूजीसी नेट या सीएसआर नेट, या आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं जैसे राजस्थान से, तो आपका सेट क्लियर होना चाहिए, वो भी राजस्थान से, या आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड की गई हो। और अगर आपने 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी डिग्री में एडमिशन लिया है तो आपको नेट क्वालिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा पर आपको ये सारे जो रूल्स है ये फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए। आपको अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, पर जब इस परीक्षा का इंटरव्यू होगा उससे पहले आपको अपनी फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। साक्षात्कार के पहले दिन भी अगर आपका रिजल्ट आता है तब भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आपका पे बैंड ग्रेड पे क्या रहने वाली है? आपकी ग्रेड पे 6000 रहने वाली है। आपकी आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। चयन परीक्षा कैसे होगी? सबसे पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। परीक्षा दिसंबर माह में होगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 20 सितंबर से शुरू हो गए थे, जो कि 19 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, रात के 12 बजे तक। अब जानते हैं कि हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिना गलती के कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद अपना ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम SSO। जैसे हम SSO लॉगिन लिख के सर्च करेंगे हमारे सामने पहली वेबसाइट खुल जाएगी। हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी SSO आईडी पहले से बनी हुई होगी, उसके आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपकी सारी डिटेल्स आपको इस जगह पे देखने को मिलेगी। जैसे आप ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे नीचे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन की पोस्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट दिख जाएंगे अपने, जैसे कि अकाउंट्स, बॉटनी, बिजनेस, केमिस्ट्री, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम शो होगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर ये सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी गलत है तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें से आपकी कुछ डिटेल्स आपके OTR से सीधी ले ली जाएगी, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम आप यहाँ पे लिख लेंगे, और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर नहीं आई है तो यह ऑलरेडी सिलेक्ट आएगी। आपकी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यहाँ से यस सेलेक्ट करके और अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमेरिड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैरिड है तो आपकी जीवन साथी का नाम और आपके जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे 00 फिल कर देंगे।
उसके बाद आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखना है, यहाँ आधार आईडी लिखनी है। अगर पासपोर्ट और जनाधार आईडी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कि आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखेंगे और अपना स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और अपनी सिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देंगे और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ नेशनलिटी पूछी जाएगी, उसमें आप इंडियन चूज कर देंगे, अगर इंडिया से तो आउटसाइड कंट्री है तो आउटसाइड सेलेक्ट कर लेंगे। होम स्टेट यहाँ से चूज करना है, होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है आपको, ब्लॉक चूज कर लेंगे, अपनी सिटी चूज कर लेंगे, विलेज चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या आप अदर कंट्री से इंडिया में आए हैं, अगर आए हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। क्या आप प्रिजनर हैं या भूतपूर्व कैदी हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है अभी तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी, इस पर टिक करके आप अपनी सारी डिटेल्स भर दोगे। यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स भरनी है, आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स भरनी है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी है और यहाँ पे नेट की डिटेल्स भरनी है। जैसे आप इन डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हो, अगर आपने नेट नहीं दिया है, सेट दिया है तो यहाँ सेट की डिटेल्स भर सकते हो, और अगर अदर क्वालिफिकेशन है आपकी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ कंप्लीट फिल करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, इन दोनों पे टिक करके आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। जैसे ओटीपी आएगा आप ओटीपी डाल के और वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ ऑलरेडी सिलेक्ट आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे ओटीआर में अपना फोटो डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है 20 से 50 KB में और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है 20 से 50 KB में। चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी, इनको एक बार आप देख लोगे। कंप्लीट डिटेल्स देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो अपडेट पे क्लिक करना है, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हो आपके सामने ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने यहाँ पे फाइनल आपका जो एप्लीकेशन है वो उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिसका QR कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो चुकी है। तो ये था कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिना मिस्टेक के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़े फॉर्म्स को भरने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फॉर्म्स नॉलेज को। थैंक यू।